हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में 2 से 3 दिन हो चुके हैं फखर जमान जो है ट्रेंड कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या है वो तो आपको मालूम है। एक ट्वीट जो कि फखर जमान के अकाउंट से बाबर आजम के ड्रॉप होने के बाद बाबर आजम के हक में किया गया और पीसीबी को लितियाड़ा गया कि आपने बाबर आजम को ड्रॉप क्यों किया। और साथ में बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन भी किया गया और दोनों के जो है वो कुछ स्टैट्स जो है वो शो करवाए गए कि देखें विराट कोहली इतना अरसा जो है वो रन्स नहीं बना रहे थे, इंडिया वालों ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया और आपने बाबर आजम जैसे बल्लेबाज को ड्रॉप कर दिया। ठीक है। और यानी कि फखर जमान के अकाउंट से अच्छा खासा पीसीबी को सुना दिया गया था। ठीक है। उसके बाद पीसीबी ने जो है वो शोकाज नोटिस भेजा जिसका जवाब फखर जमान ने दिया ही नहीं और उससे पहले ही पीसीबी ने जो है वो एक एक्शन ले लिया और फखर जमान को पीसीबी ने जो है ड्रॉप भी कर दिया। और साथ में पीसीबी ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, जिसमें फखर जमान का नाम पहले नहीं था कुछ अरसा, और अब जो है वो उसको दोबारा से वहां से जो है इग्नोर कर दिया और फखर जमान जो है वो सैलरी मिलेगी ही नहीं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। ठीक है। अब ये सारी बात तो आपको मालूम है कि एक ट्वीट की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन कल जो हुआ ना, कल फखर जमान के एक भाई हैं गोहर जमान, ठीक है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि मैं फखर जमान का भाई होने के नाते आपको ये बता रहा हूं कि जो ट्वीट है वो फखर जमान ने किया ही नहीं था। ठीक है। और साथ में उन्होंने बोला कि जो साया कारपोरेशन है, एक एजेंसी है जो पाकिस्तान के आधी से ज्यादा टीम को मैनेज करती है, उनके साथ फखर जमान अब काम नहीं करेंगे, उनके साथ फखर जमान ने ताल्लुक तोड़ दिया है। अब वो ट्वीट मैंने भी पढ़ा और मैंने फौरन से वीडियो भी बना दिया था। ठीक है। उसके बाद वो ट्वीट जो है उनके अकाउंट से डिलीट कर दिया गया। वो ट्वीट अब आप जाके सर्च करेंगे ना, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई ये एक जो फेक ट्वीट था और ये किसी अरे गहरे बंदे ने उठा के कर दिया था। लेकिन आप जाके उस अकाउंट को देखें ना, तो उस अकाउंट को फखर जमान ने भी जो फॉलो किया हुआ है। ठीक है। फखर जमान ने फॉलो किया हुआ है, इसका मतलब यह है कि वाकई में वो जो अकाउंट है ना वो फखर जमान के भाई का ही है। ठीक है। किसी और का अकाउंट नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर दिया, बाद में शायद किसी ने मना किया या किसी ने धमकाया हो ये ट्वीट फौरन से डिलीट करो, और फिर उनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा या उनके अकाउंट से कर दिया गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो अकाउंट तो है, लेकिन वो ट्वीट आपको नजर नहीं आ रहा है। अब उन्होंने जो है वो साया कॉरपोरेशन को जो है वो अड़े हाथों लिया और ये बताने की कोशिश की कि वो ट्वीट जो है वो फखर जमान ने किया नहीं था, वो साया कॉरपोरेशन वालों ने या उनको जो लोग मैनेज करते हैं, जो है वो सोशल मीडिया पे हैं, उन लोगों ने जो है किया। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये साया कॉरपोरेशन का जो शोर मचा हुआ ये असल में है क्या। ये यार एक एजेंसी है और ये जो है वो जितने भी जो है स्पोर्ट्समैन है ना उनको जो है हैंडल करती है। यानी कि बहुत सारी एजेंसीज हैं, कोई खिलाड़ी जो है साया कॉरपोरेशन के साथ है, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। अब ये जो साया कॉरपोरेशन है इसमें जो पाकिस्तान के जो है वो 6 से 8 खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनमें बाबर आजम और शाहीन अफरीदी पहले मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम इनसे वापस ले लिया था, यानी कि उन्होंने इनसे नाता तोड़ दिया था। ठीक है। फिर जो है वो फखर जमान को भी वही मैनेज करते थे, साथ में जो वसीम जूनियर को वही मैनेज करते थे, फिर जो है वो नसीम शाह हो गया और इंजमामुल हक जो पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर थे वो भी जो है वो उसी जो है वो एजेंसी के साथ जो है जुड़े हुए थे। ठीक है। तो अब जो है वो उस एजेंसी का काम क्या है, जब भी वो कोई खिलाड़ी जो है वो किसी के साथ कोई डील होती है या कोई भी जो प्रोजेक्ट कोई खिलाड़ी करता है ना, तो जो भी जो है वो लोग होते हैं जिनको कोई प्रमोशन करवानी होती है वो इस साया कॉरपोरेशन के साथ जो है वो डील करते हैं। ठीक है। वो डायरेक्ट किसी खिलाड़ी के साथ नहीं करते हैं और फिर वहां से जितना भी पैसा वगैरह आता है ना उसमें कुछ कमीशन जो होता है वो साया कॉरपोरेशन को जाता है और बाकी जो है वो खिलाड़ियों को जाता है। अब ये साया कॉरपोरेशन सिर्फ जो उन खिलाड़ियों के साथ काम नहीं कर रही है जो पाकिस्तान की जानब से खेल रहे हैं, बल्कि जो खिलाड़ी इस टाइम जो डोमेस्टिक में है या जो खिलाड़ी उनको लगता है कि यार ये टैलेंट है, ये आने वाले वक्त में एक बड़ा स्टार बन सकता है। ठीक है। ये सारी एजेंसीज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, वो उन खिलाड़ियों के साथ जो है वो उनको शामिल कर लेते हैं अपने साथ। ठीक है। और उनको जो प्रमोट भी करते हैं और बाद में जब वो बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं भाई, तो उनकी जो है वो डील्स भी करवाते हैं वो, और जितना पैसा आता है उससे वो कमीशन रखते हैं। अब ये खिलाड़ियों को जितना भी जो है वो आप ये कह सकते हैं स्पॉन्सर्स वगैरह मिलते हैं ना,
ये जो है वो इनकी एजेंसीज जो है वो मैनेज करती हैं, वो जो है डील करती हैं, और जब जो है पैसे मिलते हैं भाई तो वहां से वो अपना कमीशन रख लेती हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यानी कि ये कुछ लोग समझ रहे हैं पता नहीं क्या बला आ गई है, सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी कर रहे हैं, नहीं भाई। ये जितने भी जो है वो स्पोर्ट्समैन है या बड़े बड़े लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको जो है इसी तरह की एजेंसीज जो होती हैं वो मैनेज करती हैं, ठीक है। और ये जो क्या उनको क्या फायदा होता है एजेंसीज को, वो मैंने आपको बता दिया है। अब मसला यहां से खड़ा होता है कि जब एक एजेंसी बहुत सारे खिलाड़ियों को भी हैंडल कर रही हो और साथ में उसी टीम के कोचेस को भी हैंडल कर रही हो, उसी टीम के सिलेक्टर्स को भी हैंडल कर रही हो, जैसे वह इंजमामुल हक को कर रही थी, तो फिर क्या होगा कि जो सिलेक्टर होगा उसका भी जो मफाद होगा वो उसी एजेंसी के साथ जुड़ा होगा, उन्हीं खिलाड़ियों के साथ जुड़ा होगा। फिर वह जब वो टीम सिलेक्ट करेगा ना, वो उसी खिलाड़ी को ज्यादा जो है वो आगे लाने की कोशिश करेगा जो इस एजेंसी के साथ जो जुड़ा होगा, क्योंकि उस सिलेक्टर का भी मफाद उसी एजेंसी के साथ होगा। तो मसला सारा का सारा यहां से खड़ा हुआ था। वो जब जका अशरफ ने ये बोला था कि यार ये जो है वो ये जो एजेंसी है ये जो काम खराब कर रही है, तो साया कारपोरेशन जो काम खराब कर रही है ना, वो उन्होंने वहां से किया था। अब ये जो ट्वीट हुआ, अब ये ट्वीट जो फखर जमान के भाई ने बोला कि साया कारपोरेशन वालों ने करवाया, अब ये तो हमें हकीकत मालूम नहीं है ये फखर जमान ने किया या साया कारपोरेशन वालों ने किया, ठीक है। लेकिन हकीकत यह है कि मुझे जो लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि यार ये जो ट्वीट किया गया ना, ये बड़ा किसी जो माहिर बंदे ने किया हुआ है, ठीक है। और ये फखर जमान मुझे लगता है शायद उसने ना किया हो, क्योंकि या तो फखर जमान ने कहा होगा यार आपने जो है वो ये चीज लिखनी है, और आगे से उन्होंने जोड़ जाड़ के अपने पास से भी जो कुछ लिख दिया। ये जो कंपैरिजन कोहली और जो बाबर आजम का किया, ये भी उन्होंने अपने पास से कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फखर जमान ये नहीं कर सकता है। क्योंकि हमने देखा फखर जमान के एक दो इंटरव्यूज मैंने कल सुने हैं ना, उसमें उससे पूछा गया कि बाबर आजम और विराट कोहली में जो आप बेहतर खिलाड़ी कौन है, या जो आप क्या समझते हैं, तो वहां पर फखर जमान ने यही बोला कि बाबर बहुत बड़ा बल्लेबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन विराट कोहली एक अलग लेवल पे खड़ा है, ठीक है। तो फिर जो फखर जमान ऐसा ट्वीट आप अंदाजा लगाएं कैसे कर सकता है। शायद उसने ये बोला हो कि कर दो ट्वीट, ये चीज लिख दो कि बाबर आजम जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है उस, या बाबर आजम की स्पोर्ट में कुछ भी लिख दो। लेकिन उन्होंने जो है वो क्या किया, अपने पास से शायद लिख दिया हो, क्योंकि जो भी जो है वो ट्वीट आप लिखते हैं ना जब किसी खिलाड़ी के कहने पर भी, तो वो आप जब उसको अपलोड करते हैं या पोस्ट करते हैं ना, पोस्ट करने से पहले आप जिस बंदे का अकाउंट होता है उसे दिखाते हैं यार ये आपके अकाउंट से ट्वीट हम करने वाले हैं। वो जब उसको जो है वो पढ़ता है भाई, वो एग्री होता है, परमिशन देता है, उसके बाद आप करते हैं। इतना भी जो है कोई लल्लू पंजू तो है नहीं है कि किसी जो है एजेंसी को वैसे ही बोल देगा यार आप कुछ भी लिखते हैं। फखर जमान इतना कोई छोटा तो नहीं है यार, प्रोफेशनल खिलाड़ी है वो पाकिस्तान का, कि वो जो है वो ऐसे ही किसी को जो है वो बोल दे कुछ भी लिख दो। यहाँ पर जो है वो मसला ये है कि अब जो एक और साजिश नई जो है शुरू होने वाली है। मैंने आपको बोला था कि रिजवान जो है वो ये जितना जो है बनता है ना कि यार मैं बड़ा नेक इंसान हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है, अब ये कहता है मैंने कैप्टनसी के लिए कुछ नहीं किया, मुझे वैसे ही मिल गई है, मैंने अल्लाह से दुआ की, ये वो लटर पटर। लेकिन हकीकत में रिजवान बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है, ठीक है। रिजवान ने कैप्टन बनने की कोशिश की है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जब बाबर शाहीन को कैप्टन बनाया गया था ना, तब भी रिजवान के माइंड में यह था यार मैं सीनियर हूं, मुझे कैप्टन नहीं बनाया जा रहा, पीएसएल मैं जितवा रहा हूं, तो शाहीन को कैप्टन क्यों बनाया गया, ठीक है। उसके बाद भी रिजवान और बाबर जो है वो साजिशें करते रहे, और बाबर कामयाब हो गया, शाहीन को हटा के बाबर दोबारा बन गया, लेकिन रिजवान कैप्टन नहीं बन पाया था। अब यहाँ पर या तो रिजवान का मफाद वो तो था ही, रिजवान को जाहिर है कैप्टन बनना था, वो तो बन गया, लेकिन साया कारपोरेशन वाले जो हैं वो शायद ये नहीं चाह रहे थे कि रिजवान के अलावा कोई कैप्टन बने, ठीक है। सर आप कैप्टन भी उसी बंदे को बनवाते हैं जो आपके इशारों पे नाचता है, या आपको जो उसने जो एतमाद में लिया होता है कि यार मैं आपका काम करूंगा, ठीक है, आने वाले टाइम में कैप्टन बनने के बाद मैं आपकी बात मानूंगा, जो खिलाड़ी आप बोलेंगे वही मैं सिलेक्ट करूंगा। तो फिर जो है वो, क्योंकि आपको मालूम है फखर जमान एक टाइम में फखर जमान रिजवान से आगे था कैप्टनसी की दौड़ में, ठीक है, क्योंकि आप जो है वो एक जो है वो डिफेंसिव माइंडसेट का बंदा कैप्टन नहीं बनाना चाह रहे थे व्हाइट बॉल में, आप एक जो है वो अटैकिंग माइंडसेट का बंदा और एक दलेर बंदा, सेल्फलेस बंदा आप जो है वो कैप्टन बनाना चाह रहे थे। लेकिन वहां पर कुछ जो है वो ऐसा गड़बड़ होना बनता था
कि फखर जमान को गंदा किया जाए पीसीबी की नजर में और लोगों की नजर में और कैप्टन कोई और बन जाए। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि रिजवान ने साजिश करके जो कैप्टन बनने के लिए फखर को गंदा करवाया, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भैया जो साया कारपोरेशन है ना, उन्होंने ये चाहा कि रिजवान कैप्टन बन जाए। फखर जमान को कैप्टन की दौड़ से निकालने के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया, या फखर ने कहा ट्वीट करो। उन्होंने अपने पास से जोड़ के कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें बीच में डाल दी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और वो पीसीबी को बुरी लग गई और पीसीबी ने फखर को सजा देने के बारे में सोच लिया। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि फखर जमान को ये कहा गया, मैंने 2 दिन पहले भी बोला था, ठीक है, कि फखर ये कहा गया कि यार बाकी खिलाड़ी भी जो है वो जो हमारे अंडर है साया कॉर्पोरेशन के अंडर, वो जो है वो तैयार है ट्वीट करने के लिए बाबर के हक में, तो आप क्या कहते हैं आपके अकाउंट से भी कर दें। फखर ने बोला होगा यार उनके अकाउंट से अगर आप कर रहे हैं तो मेरे अकाउंट से भी कर दें। फिर जो है वो फखर के अकाउंट से कर दिया गया, उसे फंसा दिया गया, उसे जो है कैप्टनसी की दौड़ से निकलवा दिया गया, और जो बाकी किसी के अकाउंट से किया ही नहीं गया, और रिजवान साहब जो कैप्टन बन गए। अब रिजवान ये कह रहा है रात को एक इंटरव्यू में कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फखर जमान का जो मामला है वो सिलेक्टर्स के हाथ में है और पीसीबी के हाथ में, मैं कुछ नहीं कर सकता। अबे तुम कैसे कुछ नहीं कर सकते? तुम जब कैप्टन बनने से पहले ये डिमांड कर रहे हो कि मैं कैप्टन तभी बनूंगा कि प्लेइंग 11 मैं सिलेक्ट करूंगा, टीम मेरी मर्जी की होगी, तो क्या तुम ये नहीं कह सकते थे मुझे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे फखर जमान चाहिए ही चाहिए? क्यों नहीं कह सकते थे? क्यों नहीं कह सकते थे? आप कैप्टन हो ना भाई। और फखर जमान ने अगर ट्वीट किया भी है, वो भी इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं है कि उस बंदे का कैरियर तबाह कर दिया जाए। वो जुर्म है, वो एक जो है वो एक उसकी जो सजा है ना वो हद तक है। वो सजा ये है कि आप उसको 1-2 मैचेस में बैन लगाते, ठीक है, आप बैन लगाते 1-2 मैचेस में, या आप उसको ये कहते कि यार ट्वीट करके बोलो कि मुझसे गलती हुई है। तो मैं, क्योंकि खिलाड़ी को बोर्ड के साथ मैच नहीं डालना चाहिए जिस बोर्ड में उसको सैलरी मिलती है, क्योंकि वो खिलाड़ी उसके अंडर होता है। लेकिन बोर्ड इतना जो है वो कैसे जो है वो पागल हो गया है गुस्से में कि यार एक खिलाड़ी का करियर ही बर्बाद करना है। और वो खिलाड़ी फखर जमान, वो खिलाड़ी जो आपका इस टाइम व्हाइट बॉल का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, फखर जमान आपका जो आप व्हाइट बॉल में एक ही आपके पास गिना चुना प्लेयर है जो आपको अकेला अपने दम पे मैच जितवा सकता है, वो फखर जमान है। और आप कैसे फखर जमान को टीम से बाहर कर सकते हैं यार? कैसे? आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है फखर जमान की। ये सारे लल्लू पंजू यसू ये सारे अपने लिए खेलते हैं। इनका मकसद होता है कि हम अपने लिए खेलें, अपने 40 50 60 बनाए, टीम में जगह बनाए, टीम हारती है तो हारती रहे। एक वो बंदा जो टीम के लिए अपनी पोजीशन छोड़ देता है, एक वो बंदा जो अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलता है, एक वो बंदा जिसमें इतनी काबिलियत है कि ओवर में 4-4 छक्के वो मार सकता है, एक वो बंदा जो मिचेल स्टार्क को छक्के मारने की काबिलियत रखता है पाकिस्तानी टीम में, वो अकेला फखर जमान था। और आप जो उसके साथ ये ना इंसाफी करने में तुले हुए हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं बनता है। आप ये कर कैसे सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। क्या पाकिस्तानी अवाम इतनी फुद्दू है कि आप एक बेहतरीन खिलाड़ी का करियर बर्बाद कर देंगे और जो वो लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? आप ये नहीं कर सकते। आप फखर जमान को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर नहीं निकाल सकते। लोग कुछ भी बोले कि भाईजान पीसीबी ने सही किया, पीसीबी ने एक्शन ले लिया, फखर के अगेंस्ट ये कर दिया वो कर दिया, उसकी एक हद है। और वो हद यह है कि आप 1-2 मैचेस बैन लगाएं, ना कि आप उसको जो है वो टीम से हमेशा के लिए निकाल दें, या आप जो है वो उसको जो है वो बेरोजगार कर दें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो निकाल दें। आप ये जो आज चैंपियन ट्रॉफी को लेके बात करते हैं ना कि हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती हुई है, वो आपको किसने जितवाई थी? फखर जमान ने जितवाई थी। फखर जमान अगर वो ना खेलता इंडिया के अगेंस्ट इनिंग्स, तो आपके पास कुछ भी ना होता आज जो है वो लोगों को बताने के लिए कि यार हमने वो जीता हुआ है, हमने ये जीता हुआ है। तो फखर जमान के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करने से पहले सोच लेना है। ये मोहसिन नकवी, ये लोग आज हैं कल नहीं है, लेकिन ये बंदा अगले 4-5 साल आपको मैचेस जितवाने वाला है, और इससे पहले भी आपको इसने जितवाया हुआ है। वरना आपके जो खिलाड़ी हैं ना, जो बैटर्स हैं, उनकी टांगों में दम ही नहीं है, उनमें कुछ है ही नहीं है कि वो आपको जो मैचेस जितवा सकें। वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब जो टीम की बात आएगी ना, आप बताएं मुझे कौन सा ऐसा प्लेयर है आपके पास कि आपको 400 रन ओडीआई में चेस करना हो, आपकी नजर उस पर जाए कि यार ये
बंदा है, ये हमें इतना रन्स बनवा के दे सकता है कि हम 400 चेस कर सकते? नहीं, कोई नहीं है। बाबर रिजवान, टिगर मिगर शिगर कोई नहीं है। आपके पास एक फखर है जिसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी आपको 400 चेस करवा दिया था, जहां पर आपके जो किंग बने हुए हैं ना और ब्रैडमैन, उनके हाथ पांव फूल गए थे, वो हार मान के बैठ गए थे। उस बंदे ने आके वहां पर न्यूजीलैंड वालों के छक्के छोड़ा दिए थे। उसके साथ आप इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लें, उसको आप सजा देनी है 1-2 मैचेस की दें, ना कि जो अब आप उसका करियर ही बर्बाद कर दें। ऐसा नहीं हो सकता है। बहरहाल जो मेरी राय है वो मैंने आपको बता दिया, जो न्यूज आ रही है वो भी आपको बता दिया है। आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।